हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं दोस्तों आपको। हम मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। यानी कि आपके पास केवल 60 दिन है अभी एग्जाम के, और इन 60 दिन में हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो एक्चुअली में मैटर्स करते हैं, जो रिपीट होते हैं एग्जाम में। बिल्कुल टारगेटेड वर्ड्स देखेंगे, ऐसे अलग कोई वर्ड्स नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत वर्ड्स हैं। डिक्शनरी उठाओ तो इतनी मोटी होती है, 1 लाख 2 लाख वर्ड होते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। एसएससी लिमिटेड वर्ड्स पूछती है, और उसका एक एरिया होता है, एक सर्कमफ्रेंस होती है जिसके अंदर वो वर्ड्स पूछती है। तो वहीं से हम वर्ड पढ़ने वाले हैं, और जो मैं वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं ये रिपीट होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये सीरीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूं। ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट OWS में लेकर आया हूं, यानी कि सबसे रिलेवेंट जो एग्जाम से है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे ये आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये मेरी एक छोटी सी रिसर्च थी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो अगर आप पहला वर्ड देखो दोस्तों, तो यहां पर पहला वर्ड दिया गया है इगोइस्ट। दोस्तों इगोइस्ट जो वर्ड है ना, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 वर्ड्स होते हैं, इगोइस्ट और इगोटिस्ट। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, और इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। तो मीनिंग देख लेते हैं। एन इगोइस्ट इज फोकस्ड ऑन देयर ऑन इंटरेस्ट। इगोइस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद के इंटरेस्ट के बारे में फोकस करता है, वो दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में फोकस नहीं करता है। तो इगोइस्ट को अगर हम हिंदी में देखो तो इसको स्वार्थी बोल सकते हैं, यानी कि जो खुद के लिए स्व अर्थ के लिए ही काम करे उसको स्वार्थी बोलते हैं। यहाँ अगर हम एक पिक्चर्स के थ्रू देखें तो यहाँ पर एक मोहतरमा आपको दिख रही है जो कि एक सेल्फिशनेस को दिखा रही है कि यार ये मेरा है, मैं किसी को दूंगा नहीं या दूंगी नहीं। तो जो लोग बिल्कुल इतना पजेसिव होते हैं अपनी चीजों को लेकर के, जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, उसको हम इगोइस्ट बोल सकते हैं। यानी कि इगोइस्ट जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। और किस सेंस में स्वार्थी होते हैं? वो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। यानी कि कुछ पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी कोई भी वस्तु हो, वो खुद पर उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खुद के साथ रखना चाहते हैं। तो इसको हम इगोइस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या लिखा है, दे मे प्रायोरिटाइज देयर ओन डिजायर एंड नीड ओवर दोज ऑफ अदर। वे अपनी नीड को और अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मेरी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा कोई। ठीक है, तो ऐसे लोग जो खुद के डिजायर और खुद की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं सबसे पहले, उनको हम इगोइस्ट बोलते हैं दोस्तों। और ये वर्ड आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी के जैसा एक दूसरा वर्ड है जो कंफ्यूज करता है, इगोटिस्ट। दोस्तों इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या डिफरेंट है? अगर आप देखो, इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों शब्दों में ईगो लगा हुआ है, और आईएसटी भी दोनों में बाद में है, लेकिन इगोटिस्ट में बीच में टी आया हुआ है। तो आपको डिफरेंस आ गया कि इगोटिस्ट में टी आता है और इगोइस्ट में टी नहीं होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो टी वाला होता है उसका मीनिंग देखिए। इगोटिस्ट क्या होता है? इगोटिस्ट वो बंदा होता है, इगोटिस्ट इज फोकस्ड ऑन देयर ओन इमेज एंड सेल्फ इंपोर्टेंस। दोस्तों समझने की कोशिश करिए। इगोटिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी सेल्फ की इमेज और सेल्फ इंपोर्टेंस पे ज्यादा फोकस करता है, यानी कि जो खुद के बारे में ज्यादा बात करता है, जो अहंकारी होता है, जो ये बोलता है ये मैंने कर दिया, ये मैंने किया है, भाई ने, तेरे भाई ने किया है ये सब कुछ। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए जो खुद के ही अपने ही मुंह से बड़बोलापन करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट बोलते हैं। जो खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहे उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। वहीं पर मैंने इगोइस्ट को आपको बताया, इगोइस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो खुद के फायदे के बारे में सोचता है, और इगोटिस्ट जो खुद के बारे में बात करता है, जो अहंकारी होता है, उसको हम इगोटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू देखिए, अ पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में सबसे ज्यादा बात करता है, उसको हम इगोटिस्ट बोलते हैं दोस्तों, इगोटिस्ट बोलते हैं। चलिए यहाँ पर एक और लिखा है, इगोटिस्ट इज फोकस्ड ऑन देयर ओन इमेज एंड सेल्फ इंपोर्टेंस। इगोटिस्ट जो बंदा होता है वो खुद के बारे में, खुद की इमेज और खुद की सेल्फ इंपोर्टेंस के बारे में ज्यादा फिक्र करता है, बल्कि दूसरों की रिस्पेक्ट के बारे में वो इतना फिक्र नहीं करता है। तो उसको हम इगोटिस्ट बोलते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर आई है जिसपे जाकिर खान जी है। क्या लिखा है? भाई तुम्हारा वॉरियर है। यानी कि ये खुद की तारीफ कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा वॉरियर है।
तो ऐसा बंदा जो खुद की तारीफ करता रहे उसको हम इगोटिस्ट बोलेंगे। हालांकि जाकिर खान साहब बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही प्योर हार्टेड है। तो बस ये पिक्चर्स आपके सामने इसलिए लेके आया ताकि आपको समझ में आए कि इगोटिस्ट होता क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ये एक क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव select the alternative which is the best substitute of the phrase a person who talk too much of himself। इस फ्रेज का मीनिंग बताइए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बात करता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे इगोटिस्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इगोटिस्ट ऐसा बंदा होता है जो केवल खुद के बारे में बात करता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ इगोइस्ट आपको कंफ्यूज करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इगोइस्ट जो होता है ना वो स्वार्थी होता है, वो खुद के फायदे के बारे में सोचता है। लेकिन इगोटिस्ट जो होता है वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो खुद का सेल्फ इंपोर्टेंस और सेल्फ के बारे में ज्यादा सोचता है, तो उसको हम इगोटिस्ट बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसोजिनिस्ट। दोस्तों मिसोजिनिस्ट का मतलब आप समझिए, मिसो वर्ड का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना, और जिनिस्ट शब्द का मतलब होता है वुमेन, औरत। तो मिसो का मतलब हेट और जिनिस्ट का मतलब नफरत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये रूट वर्ड होते हैं। रूट वर्ड बहुत अच्छा तरीका है वर्ड्स को याद करने का, और इससे काफी सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। आप देखना कहीं बहुत जगह आपको मिसो वर्ड यूज होता दिखाई देगा, तो आप समझ लेना जिन जिन वर्ड में मिसो यूज होता है 99% उसमें नफरत से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जा रहा है, ये एक पुरुष है जो महिलाओं को थोड़ा सा धमका रहे हैं, यानी कि ऐसा पुरुष जो स्त्रियों से घृणा करे उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक पर्सन क्या लिखा है, ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों को डिसलाइक करे उसको क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही मेड अ मिसोजिनिस्ट कमेंट अबाउट वुमेन नॉट बीइंग एबल टू डू द सेम जॉब एज मैन। क्या बोल रहा है कि उसने एक मिसोजिनिस्ट कमेंट किया है कि औरतें जो होती है वो उतना काम नहीं करती या उस तरह का काम नहीं कर सकती जिस तरह का काम पुरुष करते हैं। तो ये एक अपने आप में ये जो कमेंट है ये एक मिसोजिनिस्ट कमेंट है, यानी कि इस तरह नारी द्वेषी कमेंट है, स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है इस सेंटेंस में। तो हमें मिसोजिनिस्ट नहीं बनना है, बल्कि हमें सभी जेंडर्स को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। और हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा इक्वालिटी हो चुकी है हिंदुस्तान में, और पुराने टाइम में अगर हम जाए तो वहां पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज़्यादा उनको मिसोजिनिस्ट कमेंट किए जाते थे। चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे और बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों मिसोजिनिस्ट जो होता है ना वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरतों से नफरत करता है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है इनफेलिबल। इनफेलिबल जिससे कभी चूक ना हो सके, जो कभी चूके ना, इनफेलिबल। तो आप पिक्चर्स के थ्रू देखना कि एक एरो के बीच में एक तीर मारा है जो बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे बीच में लगा है, यानी कि कोई चूका नहीं, ना इधर लगा ना इधर लगा, बिल्कुल सेंटर में लगा। तो ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल एकदम अचूक हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसको हम इनफेलिबल बोलते हैं, जिससे कभी चूक ना हो, अचूक। यहां देखिए, दैट नेवर फेल्स, जो कभी फेल ना हो, बिल्कुल परफेक्टली सक्सेस हो जाए। इनकैपेबल ऑफ एरर, जिसमें कोई कमी ना हो, यानी कि ये जो तीर मारा गया है बिल्कुल बीच में मारा गया है, ये इसमें कुछ भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी ये आउट ऑफ द ट्रैक नहीं है। तो ऐसी चीज जो बिल्कुल परफेक्ट हो उसको हम इनफेलिबल बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यहां पर एग्जांपल देखिए, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट, हाँ, तो एग्जांपल क्या है, द न्यू सेफ्टी सिस्टम इन द फैक्ट्री इज डिजाइन टू बी इनफेलिबल विद रिडंडेंट सेंसर एंड फेल सेफ्टी टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। जो फैक्ट्री के अंदर में सेंसर लगे हैं वो इनफेलिबल सेंसर है, यानी कि वो सेंसर फेल नहीं होंगे। ठीक है, और इसी वजह से जो फैक्ट्री के अंदर जो सेफ्टी होगी वो और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिलेंथ्रोपिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलेन का मतलब होता है लव, मोहब्बत, प्यार, और थ्रोपिस्ट, थ्रोप जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड, मानव जाति। तो फिलेन का मतलब हो गया प्यार और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया
ह्यूमन काइंड। तो ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन काइंड से प्यार करे उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मैन काइंड से, ह्यूमन काइंड से प्यार करे तो उसके लिए दान दक्षिणा करेगा। तो इसलिए फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करना। परोपकारी व्यक्ति जो होता है उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक पिक्चर के थ्रू देखिए, आपने सुना होगा बिल गेट बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करते हैं, इसलिए उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए एक पुरुष है जो एक महिला की हेल्प कर रहे हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, तो इसको भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन, अ रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों की सहायता करते हैं और जरूरतमंदों को पैसा देते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिल गेट इज ए फिलैंथ्रोप who has donated a significant amount to prevent to various charities and non-profit organization। तो जो बिल गेट है वो एक फिलैंथ्रोप है, एक परोपकारी व्यक्ति है जो डोनेट करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत अच्छी खासी अमाउंट। वो क्या करते हैं, दान करते हैं बहुत सी चैरिटी को और बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एनजीओ वगैरह होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप, मैंने मिस का मतलब आपको बताया कि हेट करना, और थ्रोप का मतलब ह्यूमन काइंड, अभी बताया ना। तो मिस का मतलब हेट करना, थ्रोप का मतलब ह्यूमन काइंड। तो ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन काइंड से नफरत करे उसको हम मिसैंथ्रोप कहते हैं। तो मनुष्य से घृणा करने वाला या मानव द्वेषी व्यक्ति को मिसैंथ्रोप कहते हैं। अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है, नफरत करता है, एंड अवॉइड अदर पीपल, अवॉइड मतलब बचता है दूसरे व्यक्ति से, उसको हम मिसैंथ्रोप कहते हैं। चलिए दोस्तों पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक मोहतरमा नीचे बैठी है जो दूसरे व्यक्तियों को अवॉइड कर रही है। उसके पीछे एक ग्रुप बैठा है लेकिन वो उनसे अलग बैठी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन मनुष्य से घृणा करती है या द्वेषी है, या उसकी फीलिंग कभी किसी ने हर्ट की होगी तो इसलिए वो ऐसी हो गई है कि अब वो लोगों से मिलती नहीं है, जुलती नहीं है, अब वो अकेले में रहना पसंद करती है और मानव जाति से खासकर नफरत करती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम मिसैंथ्रोप बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय हिज क्लोज फ्रेंड, उसके घनिष्ठ मित्र के द्वारा उसको बिट्रेड, धोखा देने के बाद, टॉम बिकम ए मिसैंथ्रोप, टॉम एक मिसैंथ्रोप बन गया है, यानी मानव द्वेषी, यानी कि मानव से नफरत करने वाला बन गया है। एंड स्टार्टेड टू अवॉइड एनी इंटरेक्शन विद पीपल, और उसने शुरू कर दिया है दूसरों लोगों से बात करना बंद उसने शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत से लोग इसको बोलते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझते। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? नौकरशाही हिंदी में इसको बोलते हैं। और एक चाचा टेबल पे कुछ कागज वागज बनवा रहे हैं, शायद सरकारी ऑफिस में गए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। A system of government in which there are a large number of state officials who are not elected। गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारे स्टेट होते हैं जो कि ऑफिशियल्स होते हैं, वो आर नॉट इलेक्टेड, जो इलेक्टेड नहीं होते, यानी कि इलेक्शन के थ्रू उनको नहीं चुना जाता, वे बस क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। दोस्तों पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, स्टेट वर्ड का मतलब होता है, जैसे सरकार में आपको पुलिस वाले मिलेंगे, कांस्टेबल मिलेंगे, या गवर्नमेंट डॉक्टर्स मिलेंगे, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी अधिकारी आते हैं उनको हम स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट की दो डेफिनेशन होती है। स्टेट एक तो वर्ड होता है जो राज्य के लिए होता है, और स्टेट एक वर्ड होता है जो किसी नौकरशाही के लिए होता है, यानी कि कोई ऐसा अफसर या अधिकारी, उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो ये पॉलिटी की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे स्टेट होते हैं जो इलेक्ट नहीं किए जाते, सॉरी, जिनको इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि उनको क्या किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है ऑफिस के अंदर में। तो ऐसे व्यक्ति को हम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इसको और समझेंगे, देखिए दोस्तों पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि एक महिला है जो बैठी है ऑफिस में, और ये सरकारी दफ्तर मालूम हो रहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारे कागज ऊपर रखे हुए हैं जो कि काम रुका हुआ है, शायद बहुत सारे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। अगर आप लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पर आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी आप फॉर्म भरने जाते हो, कभी एग्जाम देने जाते हो, कभी उसकी आप फोटो खिंचाने जाते हो, साइन करने तक की भी डेट आती है। तो ये ऐसा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, इसको नौकरशाही सिस्टम बोलते हैं, जहां पर अफसर के नीचे, अधिकारी के नीचे अधिकारी, अधिकारी के ऊपर अधिकारी होते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहां पर सरकारी सिस्टम होता है, जहां पर अधिकारियों का एक सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स स्लो डिसीजन। जो भारत की जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है
किस लिए? क्योंकि उसका स्लो डिसीजन है, बहुत ज्यादा स्लो डिसीजन लेती है भारत की ब्यूरोक्रेसी। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो कोई भी पॉलिसी का तो वहां पर बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इम्प्लीमेंट होती है लेकिन समय लग जाता है, इसी वजह से बोला जाता है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया गया बहुत ज्यादा मीडिया के द्वारा, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो चाचा जो टेबल पे खड़े हैं, ये ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो है उससे अपना काम करवाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका मतलब ये होता है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों, कैनिबल। बहुत खूबसूरत वर्ड है, कई बार रिपीट हो चुका है। कैनिबल का मतलब होता है एक पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाए उसको कैनिबल बोलते हैं। नर भक्षक यानी कि जो नरों का भक्षण करे, खाए नर को यानी मनुष्य को खाए, उसको नरभक्षक कहते हैं यानी कैनिबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू देख रहे होगे, यहाँ पे एक आदि मानव टाइप व्यक्ति है जो एक औरत को खाने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको काट के उसका मांस खाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को नरभक्षक बोलते हैं। और दोस्तों एक प्लेन क्रैश हुआ था, ये रियल इंसिडेंट है। प्लेन क्रैश हो गया कहीं पर किसी बर्फीले क्षेत्र में जहां पर आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, कोई मानव नहीं था। तो वहां पर क्या हुआ कि उनको बहुत दिन तक भूखा रहना पड़ा, लेकिन बाद में उनको क्या हुआ, जो भी व्यक्ति मर जाता था वो उसका मांस खाने लग गए थे, तो वहां पर कैनिबलिज्म होने लग गया था। तो ये रियल इंसिडेंट है, आप गूगल कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, द सर्वाइवर ऑफ द प्लेन क्रैश वाज फोर्स्ड टू रिजोर्ट टू कैनिबलिज्म, यानी कि जो सर्वाइवल थे, जो उस प्लेन क्रैश में जो बचे थे लोग, उन्होंने क्या किया कि वो कैनिबलिज्म हो गए थे, यानी कि नरभक्षक बन गए थे। उन्होंने इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव यानी बचने के क्रम में उन्होंने फाइनली ही वॉज फाइनली रेस्क्यूड, यानी कि जब तक वो बचाए जाते तब तक बचने के मकसद से उन्होंने क्या किया कि जो मनुष्य मर गया था वो उसका मीट खाना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे ऐसे व्यक्तियों को हम कैनिबल बोलते हैं, कैनिबलिज्म बोलते हैं, यानी कि नरभक्षण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज, बहुत ही संकीर्ण कोई जगह है, यानी कि एक छोटी सी जगह है, उसको क्लस्ट्रो बोलते हैं, क्लोज जगह। फोबिया का मतलब दोस्तों होता है डर। किसी भी वर्ड में दुनिया के फोबिया आ जाए तो समझ जाना डर की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है कि किसी छोटे क्षेत्र में बंद होने से डरना, यानी कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। एक छोटे से कन्फाइंड प्लेस में बंद होने का जो डर होता है उसको हम क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। पिक्चर की हेल्प से सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक लड़की लिफ्ट के अंदर बैठी हुई डर रही है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा प्लेस है, कहीं मैं इसमें दम घुट के मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो इसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं संकीर्ण या बंद स्थान में सीमित होने का भय, यानी कि छोटे से स्थान में बंद होने का जो भय होता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखिए, एमिली फेल्ट क्लस्ट्रोफोबिक एंड हैड टू लीव द क्राउडेड एलिवेटर बिफोर इट रीच्ड हर फ्लोर, यानी कि जो एमिली थी उसने क्लस्ट्रोफोबिक फील किया क्योंकि वो डरती है छोटी जगह से। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहीं पे इसको सेशन को खत्म करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने दो वर्ड्स दिए गए हैं। दोनों वर्ड्स में आपको ये बताना है कि थैंक यू किस तरह से लिखा जाता है, क्या उसके बीच में स्पेस होता है या विदाउट स्पेस होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे सेशन में। थैंक यू।